एक बच्चा इन्होंने मेरे पेट में खत्म कर दिया, एक बच्चा उन्होंने इतनी प्लानिंग के साथ मार दिया। मैं माँ किस किस का दुख समेटूं, इनका जो रूल रहे हैं, उनका जो चले गए है। मेरे पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है, इनको खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, इनको दवाई दिलाने के लिए पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? खानदान की ये अकलौती बेटी है, अहमद रजा के खानदान की ये अकलौती बेटी है, आज सड़कों पे रुल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरा इकबाल और आप देख रहे हैं फरा टाइम्स। नाज़रीन, अभी हम लोग जो है यहाँ से गुजर रहे थे तो एक फैमिली जिन्होंने हाथ में चार्ट पकड़े हुए हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है, बैनर्स पकड़े हुए हैं और वहाँ यहाँ पे ये एहतजाज कर रहे हैं। मैं इन्हीं से जानती हूँ कि ऐसा इनके साथ क्या मसला जो है पेश है जिनकी वजह से एहतजाज कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? इस हाल में हूँ। क्या नाम है आपका? कुरतुलैन। कुरतुलैन, ऐसा क्या हुआ है कि आपने जो हाथ में चार्ट पकड़ा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है दानियाल शुमाइला मेरा, ये चेक कहाँ है? दरअसल ये चेक वजीर आला पंजाब ने मुझे दिया था, मेरे नाम पे था और मेरे बेटे के लिए दिया था। मेरे बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा डोनेशन आई, मेरे हस्बैंड ने और शुमाइला ने मुझे मीडिया पे बहुत ज्यादा यूज किया। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि दानियाल और शुमाइला है कौन? दानियाल रजा मेरे हस्बैंड है और शुमाइला उनकी गर्लफ्रेंड है, उनकी क्राइम पार्टनर है। शुमाइला आपकी हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है और दानियाल आपके हस्बैंड है? जी। तो आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको छोड़ के क्यों गए हैं? मेरे हस्बैंड इसलिए मुझे छोड़ के गए हैं क्योंकि मैं एहतजाज पे थी कि मैंने मीडिया के आगे और नहीं आना है, मुझे मेरे बच्चे का इलाज चाहिए था, जिसकी वजह से उसने मुझ पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये बच्चा तुम शुमाइला को दे दो। मैं क्यों अपना बच्चा शुमाइला को दूं? तो वही बात मैं आपसे करूंगी यहाँ पे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मीडिया पे आई क्यों थी? मेरे हस्बैंड ने मीडिया पे लेकर आए थे, मेरी गोद में मेरे बच्चे को बैठाया, मेरी वीडियो बनाई और उसे अपने FB अकाउंट पे पोस्ट किया, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई। मेरा बेटा एक जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ था, उसकी फूड पाइप डेवलप नहीं हुई थी, वो मुंह से कुछ भी खा पी नहीं सकता था, जिसकी वजह से जो है उसने इस मौके से फायदा उठाते हुए अपनी बीवी को और अपने बेटे को मीडिया पे यूज करके करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं। ARY के प्रोग्राम पर भी गए हैं, वो भी सारी मेरे पास, सारी प्रूफ मेरे पास है किस तरह उसने मुझ पे तशद्दुद किया। जब आपके बेटे के ट्रीटमेंट के लिए आपको डिफरेंट जगह से डोनेशंस आई हैं? पूरी दुनिया से डोनेशन आई है। वो डोनेशन मतलब आपके पाप को नहीं मिली? वो डोनेशन मेरे अकाउंट में नहीं आई है, ना ही मेरे नाम पर आई है, वो दानियाल रजा के नाम पर आई है, रेमेडीज उसके नाम पर आती रही है, उसके अकाउंट JS बैंक में पैसे आते रहे, ARY ने जो पैसे दिए वो उसके UBL में यानी कि जो उसका अकाउंट है वहां पर आए हैं। मेरे पास उन्होंने आपको क्यों नहीं दिए? मुझे उन्होंने क्यों देना था? मुझे तो वो यूज कर रहे थे। मुझे तो सामने बच्चे रख के तो मुझे एक माँ को उसकी ममता को तड़पाया जाता था। तुम नहीं चाहती तुम्हारे बच्चे का इलाज हो, तुम नहीं चाहती हो तुम्हारा बच्चा ठीक हो, तो एक माँ को अपने बच्चे की सेहत से बढ़कर और क्या चीज प्यारी हो सकती है। अभी आपका बेटा कहाँ पे है? वो इस दुनिया में नहीं है। बड़ी प्री प्लानिंग के साथ उसको मारा गया। किसने मारा है उसको? मेरे शौहर दानियाल ने और उसकी गर्लफ्रेंड शुमाइला ने बहुत प्लानिंग की है, बहुत बड़ी ये गेमर है। नहीं, मतलब आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड दानियाल और उनकी गर्लफ्रेंड ने जो है आपके बेटे को मारा है, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपको ये शक किस तरह से हुआ? वो बच्चा उन्होंने मुझसे छीन लिया था। मैं उस बच्चे के लिए कोर्ट गई, कोर्ट ने वो बच्चा मेरे हैंडओवर कर दिया, ये बच्चा लेकर फरार हो गया, उसके ऊपर FIR कटी। फिर ये लोग मेरे खिलाफ हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी फैसला ये हुआ कि बच्चे के पास माँ होगी और इलाज बाप करेगा। जब इन्होंने देखा कि ये बच्चा तो माँ के पास वापस चला जाएगा, 11 तारीख को पेशी थी, जज ने कहा कि मैं फैसला सुनाने लगा हूँ। इन्होंने कहा हमें अगली पेशी एक और दे दे, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे। उन्होंने 25 तारीख दे दी। 25 तारीख आने से पहले 23 तारीख को उन्होंने बच्चे को मार दिया। उन्हें पता था कि बच्चा माँ के पास चला जाएगा। मैंने उसका वेंटिलेटर पाइप बड़ी प्लानिंग के साथ, ये सब प्लानिंग थी, ये सब प्लानिंग थी, उसका वेंटिलेटर पाइप निकलवाना, ये सब कुछ करना। अब ये 2 बच्चे हैं,
ये 2 बच्चे भी तो दानियल के हैं ना, वो कोई खर्चा नहीं दे रहा, मैं कहाँ से अपने बच्चों को पालूं? मेरे इस बच्चे को अस्थमा है, उस बच्ची की किडनी साइज हाई हो चुके हुए हैं, इन्फेक्शन है स्वेयर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स मेरे पास है, गुलाब देवी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स मेरे पास है। मुझे बताओ मैं बच्चे कहाँ से पालूं? कितना अरसा हो गया आपके हस्बैंड सेपरेशन को? उसने मुझे डिवोर्स नहीं दी है, निकाह में रख के मुझे जलील कर रहा है। अहमद रजा की बहू हूँ, बिडवाल खानदान की इज्जत हूँ, दानियल रजा की बीवी हूँ, खानदान की अकलौती बेटी है ये शहला रजा, सड़कों पे आज खुमार हो रही है। कि स्टार्टिंग में ऐसी क्या वजह बनी है कि आपके बेटे के नाम पे चले, ठीक है वो ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, ट्रीटमेंट के लिए जो है वो पैसे लेते हैं, उसके बाद शुमाइला जो है आपके हस्बैंड के साथ अटैच हुई है और आप लोगों को छोड़ के चले गए हैं? पैसा, लालच, मेरे शौहर के अकाउंट में पैसा था, मेरे अकाउंट में तो नहीं था कि वो माँ का साथ देती। एक माँ को तो वो खरीद नहीं सकती थी, उसने एक बाप को खरीद लिया, वो एक बाप को अपनी चाल में फंसाने में कामयाब होगी, माँ को नहीं कर सकी। माँ होना मैं ना बिक सकती थी ना किसी की चाल में आ सकती थी। अभी आप जो हैं ये बैनर्स हाथ में आपने लिए हुए, तो क्या करना चाह रही हैं? मैं अपने इन बच्चों का हक चाहती हूँ, जो मेरे बच्चे का हक है, मेरे बच्चे की मौत का इंक्वायरी बिठाई जाए, सारी इंक्वायरी की जाए। मेरा बच्चा इस तरह से नहीं, क्या मेरे वजूद का हिस्सा है वो। एक बच्चा इन्होंने मेरे पेट में खत्म कर दिया, एक बच्चा उन्होंने इतनी प्लानिंग के साथ मार दिया। मैं वो किस किस का दुख समेटूं? इनका जो रूलर है, उनका जो चले गए है। तो यहाँ पे आप जो है प्रोटेस्ट एहतजाज कहाँ करी? सीएम हाउस, क्योंकि वहीं से मुझे चेक मिला था, मैं वहीं आई हूँ पता करने के लिए मेरा वो चेक कहाँ है। ये शुमाइला और दानियल ने मुझसे चेक ले लिया था, वो चेक कहाँ है? मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊं? मेरे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, इनका एडमिशन हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन मेरे पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है, इनको खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, इनको दवाई दिलाने के लिए पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? किराया घर का रेंट देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहाँ क्या करूं? बताए मुझे। वो तो घर का सारा जहेज का सामान, जेवर, पैसा, प्राइस बॉन्ड, हर एक चीज उसने तो एक सुई भी नहीं मुझे दी। अभी दानियल रजा को कितना अरसा हुआ है जो आपके साथ वो ला ताल्लुक है? 1 जनवरी से हम एक दूसरे के साथ नहीं है। आप अकेली रह रही? मैं अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हूँ। 23 मार्च को मैंने उसे लास्ट टाइम देखा है, उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। तो उन्होंने आपसे राब्ता करने की भी कोशिश नहीं की या आपने उनसे राब्ता नहीं? के लिए राब्ता करता ही नहीं है, बल्कि मेरी रैकिंग करवाता है, मुझे धमकी दिलवाता है, मैं बच्चे ले लूंगा, मुझे बच्चे वापस करो। क्यों वापस करूं? इसलिए कि वो इनको भी मार दे जैसे उसने उसको मारा था। वो उसके पास था ना, वो उसका जिम्मेदार था। कहाँ है मेरा वो बच्चा? इन 2 बच्चों के लिए तो कभी उसने फोन करके नहीं पूछा कि मेरे बच्चे किस हाल में है। उसकी बेटी है, खानदान की ये अकलौती बेटी है, अहमद रजा के खानदान की ये अकलौती बेटी है, आज सड़कों पे रूल रही है। बताओ मैं क्या करूं? आप भी तो बेटी हो ना, आप भी तो लड़की हो। एक लड़की के लिए छत कितनी जरूरी है। मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करूं कि इसकी इज्जत की हिफाजत करूं? बताओ। जो लोग आपको देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को, लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं इन सब लोगों को और गवर्नमेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि ऐसे जालिम बाप को फांसी के फंदे पर चढ़ाए, जिसे अपना बीमार बच्चा नजर नहीं आता, जिसे अपनी बेटी घर की इज्जत नजर नहीं आती है, जिसे अपना वो बेटा नजर नहीं आता है, जिसे अपनी बीवी, अपनी घर की इज्जत नजर नहीं आ रही है। मुझे निकाह में रख के वो मुझे इस तरह से रोल रहा है। जी नाज़रीन, ये थी एक माँ कुरतुलैन की फरियाद, उनकी वीडियो कि किस तरह से वो जो है अपने हस्बैंड की किए हुए करतूतों की वजह से अपने बच्चों को लेकर दर बदर फिर रही हैं, और जितनी भी डोनेशन उनके बच्चों की, उनके बच्चे के लिए आई थी, वो सारी जो है उसके हस्बैंड दानियाल और उनकी गर्लफ्रेंड जो शुमाइला ने, तमाम जो डोनेशन के पैसा था वो सब उन्होंने खुद खर्च कर लिया। और आज एक माँ जो अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर दर बदर रुल रही है इंसाफ के लिए। मेरी हमारी हुकूमत से और हमारी गवर्नमेंट से सबसे यही अपील है कि ऐसे लोगों को वाकई जो है वो इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए।
चाहिए कि एक बाप को शर्म आनी चाहिए। मतलब सका बाप कहते हुए वाकई हम लोगों की रूह काम जाती है कि अपने बच्चों को खुद कत्ल कर देता है सिर्फ इस वजह से कि उस पर केस ना फाइल हो। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है हम लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।